मेरा YouTube चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों आज के इस प्रॉपर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर हमें इंडिया से सेकंड मेड का एग्ज़ाम देते हैं तो उसका चार्ज कितना पड़ता है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे कमेंट में बार बार यही आ रहा था कि भाई इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दो। मैंने इस पर प्रॉपर वीडियो बनाया भी है कि इंडिया वर्सेस यूके अगर आप COC एग्ज़ाम देते हैं, COC के लिए सेकंड मेट और क्लास 4 MU क्लास 4 का एग्ज़ाम देते हैं तो उसका चार्ज कितना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मैं इस पर प्रॉपर इंडिया के लिए बनाऊंगा कि अगर इंडिया में आप देना चाहते हैं तो आपकी खर्च कितना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपने GP रेटिंग किया है या DNS कोर्स किया है तो DNS कोर्स करने के 18 मंथ के बाद आपको सेकंड मेट का एग्जाम देना पड़ता है। और GP रेटिंग अगर आपने किया है तो एज ए रेटिंग से, क्योंकि मेरे पास रेटिंग का ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो अगर आपने GP रेटिंग किया है, GP रेटिंग करने के बाद वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट निकलने के बाद आपकी एज ए 36 मंथ सी सर्विस आपका CDC पर होना चाहिए और आपकी टार बुक भी प्रॉपर फिलअप होनी चाहिए। COP वॉच कीपिंग वाला टार बुक भी में भी आपका 36 मंथ का सी सर्विस होना चाहिए। अगर ये आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं इंडिया से एग्ज़ाम देने के लिए और इंडिया में एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। और PCM आपका होना चाहिए और एटलीस्ट कम से कम 50% PCM में होना चाहिए, तो आप इंडिया से एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम देने के लिए आपको इंडिया में 2 टाइप का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 2 टाइप नहीं करना चाहिए, माने इंडिया में आपको सेकेंड मेट देने के लिए 2 बार एग्ज़ाम देना पड़ता है। एक NCB एग्ज़ाम देना पड़ता है और उसके बाद आपको एक FG का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो NCB आपको क्लियर करने के लिए आपको मॉड्यूलर कोर्स करना पड़ता है, जिसमें एडवांस फायर फाइटिंग होता है, एडवांस EFF होता है और उसके बाद एडवांस PST और PSSR होता है। ये मॉड्यूलर कोर्स करने के बाद आप NCB के लिए अप्लाई करते हैं और NCB आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। जब आपका NCB एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो एज ए 6 मंथ की आपको NCB करनी पड़ती है, नियरेस्ट कोस्टल वेसल। ठीक है, NCB करने के बाद आप 6 मंथ की NCB कर लेते हैं एज ए सेकंड ऑफिसर। ठीक है, सेकंड ऑफिसर आप NCB क्लियर कर लेते हैं। सेकंड ऑफिसर नहीं, मैंने सेकंड मेट का लाइसेंस लेकर। उसके बाद जब आप FG का एग्जाम आपको देना पड़ता है। ठीक है, FG यानी फॉरेन गोइंग शिप का एग्जाम देना पड़ता है। तो उसके लिए जैसे DNS वाले डायरेक्ट FG का एग्जाम देते हैं तो आपको NCB क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको FG का एग्जाम देना पड़ेगा। तो FG सेकंड मेट का एग्जाम देने के लिए आपको फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 का एग्जाम आपको देना पड़ता है, जिसमें आपको कार्गो वर्क से लेकर मोरिंग ऑपरेशन से लेकर सब वगैरह आपको ओरल पूछा जाता है। आपका प्रैक्टिकल होता है और आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन नहीं, रिटन एग्जाम होता है। जब आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको FG का लाइसेंस मिल जाता है और डायरेक्ट आप FG वेसल पर ट्राई करते हैं जाने के लिए। तो ये हुआ। और बहुत सारे लड़के ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर हम रेटिंग से ऑफिसर बनते हैं तो क्या हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना आएगी, कंपनी हमको नहीं ना लेगी, कंपनी हमको बोलेगी कि नहीं तुम रेटिंग बैकग्राउंड से आए हो तो तुम ऑफिसर हो, सेकंड मेट क्लियर करके आए हो तो हम तुमको अपनी कंपनी में नहीं लेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आपके पास टैलेंट है और आपका पास एक्सपीरियंस भी है, आपने 36 मंथ का सी सर्विस किया और DNS वाले 18 मंथ का सी सर्विस किए, तो अगर आप GP रेटिंग से ऑफिसर जाते हैं तो कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो आपको बोलेगी कि नहीं हम नहीं लेंगे। ठीक है, लेगी, आपको कंपनी प्रॉपर लेगी और बहुत सारे लड़के सेल भी करते हैं। तो ये पूरा मैंने प्रोसेस बता दिया। अब मैं बताता हूँ कि कितना खर्चा पड़ता है। देखिए, जब आप इंडिया से एग्जाम देते हैं तो मॉड्यूलर कोर्स का जो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होगा तो 15,000 रुपये होगा। ठीक है, एडवांस के लिए मॉड्यूलर कोर्स के लिए 15,000 रुपये खर्चा होता है। और जो आपका FG वेसल का एग्ज़ाम होता है, FG वेसल में भी आप 4 मंथ का मॉड्यूलर कोर्स करते हैं तो उसके लिए आपको 2 लाख रुपये पड़ते हैं। 2 लाख रुपये इनफ हो गया। तो 2,15,000 रुपया, यानी अप्रोक्सीमेटली लेके चलिए कि अगर आपके पास 2.5 लाख रुपया है तो आप इंडिया से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया से एग्ज़ाम क्लियर करने में थोड़ा मुश्किल यही होता है कि सब लड़के का रिटन क्लियर हो जाता है, लेकिन ऑनलाइन जो आपका ओरल एग्ज़ाम होता है वाइवा, उसको क्लियर करने में 2-3 अटैम्प्ट लग ही जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वाइवा थोड़ा मुश्किल हो जाता है इंडिया में, लेकिन क्लियर हो जाता है। और ये तो बात ऐसे हो गई। ठीक है, और FG में जाने के लिए फिर आपको वही प्रोसीजर करना पड़ता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, माने लॉन्ग थोड़ा टाइम बढ़ जाता है आपका। ठीक है, लेकिन आपको इंडियन COC प्रोवाइड होती है। तो दोस्तों यही एक वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को बताएं, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।